राजा रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, श्री द्वारिका नाथ की, श्री जगन्नाथ की, श्री बद्रीनाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री हनुमंत लाल की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। हमारे श्री संतवाणी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे संतों की जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा को आप चुन चुन करके, छांट छांट करके, जो हमारी वैदिक संस्कृति सनातन के संस्कार से जुड़ी हुई वार्ता है, उस वार्ता को जन जन के मानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसे संतवाणी चैनल को बहुत बहुत भूर भूर धन्यवाद देते हैं। तीर्थराज प्रयाग में, ये प्रयाग नाम कब और कैसे पड़ा? तीर्थों का राजा तो ये है ही। सभी तीर्थ यहाँ पर आते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तो श्री भारद्वाज जी इस तीर्थराज प्रयाग की धरती में निवास करते हैं। परमार्थ के पद में सुजान और तपस्वी जीवन है जिनका। और इस प्रयाग की धरती में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। प्रा माने पहले, याग माने यजन, यज्ञ किया था। इससे धरती पर सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी, पितामह चतुरानन ब्रह्मा जी विधाता ने यहाँ पर यज्ञ किया था। इसलिए इस धरती का नाम प्रयाग पड़ा। यज्ञ की भूमि है। यहाँ पर सबसे पहले विधाता ने यज्ञ करने के बाद में इसका नाम, तीर्थों का राजा होने के नाम से तीर्थराज और प्रयाग हुआ। सनातन संस्कृति में हमारे, और जब से ये परंपरा, आप जानते हैं कि ये समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में ये जब अमृत रूपी रत्न निकला तो देवता और दैत्यों में संघर्ष हुआ। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम इसको छीना झपटी हो गई। अमृत का कलश आने के बाद में हाथ में, लेकिन वो कोई पी नहीं सके। आपस में लड़ते झगड़ते नासिक, उज्जैन, तीर्थराज प्रयाग और हरिद्वार में इस घट को रखा। जो अमृत का कलश था, धन्वंतरी भगवान के हाथ में लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए, उसको लेकर के निकले। दैत्यों ने न स्वयं पिया, न किसी को पिला सके। वह 4 जगह जहां पर इस घट को, अमृत के कलश को रखा गया, वही ये महाकुंभ के रूप में 12 वर्ष में आता है। 4 वर्ष के बाद में ये परंपरा बदलती है। अगर अभी
इलाहाबाद में जो तीर्थराज प्रयाग 144 वर्ष के बाद में ये ऐसा पर्व, ऐसा मुहूर्त, ऐसा ग्रह नक्षत्र मिलने के बाद में और ये योग बना है, अमृत योग बना है, तो इसमें हम स्नान कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग की इस विशेष धरती में। अब कब बनेगा कोई पता नहीं है, इसलिए मीडिया में इसको कहा कि 144 वर्ष के बाद यह कुंभ, ऐसा महाकुंभ, अर्ध कुंभ और ये महाकुंभ है जो 144 वर्ष के बाद में इस धरती पर योग बन करके हम लोग स्नान कर रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष ही नहीं, अन्य देशों की जनता जनार्दन यहाँ पर आकर के भारत की संस्कृति, इस सनातन की परंपरा और इस संतों के अमृत वर्षण का आनंद, सुख का अनुभव प्राप्त कर रही है। ये ऐसा दिव्य महोत्सव बना हुआ है। तो ये संत वाणी चैनल के माध्यम से और ये दिव्य यहाँ के तीर्थराज प्रयाग की धरती, आगे अभी ये 3 शाही स्नान होते हैं। एक महीने में, माघ के महीने में, माघ मकर रवि जब गत होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यहाँ पर देवता ही नहीं आते, यहाँ पर राक्षस भी आते हैं। बोलो राधे राधे। देव दनुज, दनुज माने राक्षस भी आते हैं। और आपने 29 मौनी अमावस्या में कुछ हलचल देखी होगी। बोलो राधे राधे। वो नहाने के बहाने आते हैं या नहाते हैं, पुण्य तो करते हैं, लेकिन स्वभाव बस अपने उस दंडता को नहीं छोड़ पाते, तो कुछ थोड़ा बहुत चहल पहल भी मचा जाते हैं। तो दनुज भी आते हैं में स्नान करने के लिए। तो 14 जनवरी को जो था वो शाही स्नान था अखाड़े द्वारा, और ये परंपरागत जो 3 स्नान शाही होते हैं। 14 जनवरी को एक शाही स्नान हुआ, फिर मौनी अमावस्या 29 जनवरी को शाही स्नान हुआ, और ये तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को था जो निकल चुका है। अब जो पूर्णिमा तिथि आ रही है, ये शिवरात्रि तिथि आ रही है, ये पार्विक स्नान है। ये शाही स्नान तो आपके ये जो सनातन परंपरा के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार निकाले जाते हैं, वो स्नान हो चुके हैं। अब जो माघ की पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। पूर्णिमा का मतलब है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं में उपस्थित होता है तो उससे अमृत वृष्टि होती है। चंद्रमा तो तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्दशी तक वो पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब पूर्ण तिथि, पूर्णिमा तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। और जब पूर्णिमा तिथि आती है तब वो चंद्रमा पूर्ण कलाओं से पूर्ण होकर के और उससे अमृत की बिंदु टपकते हैं। और ऐसा योग बना हुआ है, माघ की ये पूर्णिमा है, इसलिए इस पर्व का भी बहुत बड़ा महत्व है स्नान का। इसलिए भारतवर्ष के जनता जनार्दन श्रद्धालु इस पूर्णिमा तिथि को भी और अपना ये माघ की कल्पवासी जो लोग हैं, भक्त हैं, वो पूर्णिमा तिथि को ही अपना कल्पवास पूर्ण समझते हैं, इसके बाद में जाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का भी बहुत अद्भुत पर्व है, उसमें भी स्नान हम सभी करेंगे और उस अमृत का लाभ उठाएंगे। यहाँ पर हर जगह अमृत ही बरस रहा है। 24 घंटे ऐसी कोई घड़ी या क्षण नहीं है जिस समय आपके कानों में हरि नाम
की धुन नहीं सुनाई पड़ती हो। और कलयुग में यहाँ तक कहा है, कलयुग में इतना कहा है कि भैया राजा परीक्षित ने पूछा कि कलयुग का वध क्यों नहीं कर दिया। कलयुग को राजा परीक्षित ने जब निग्रह कर रहे थे तो उसको वध कर देना चाहिए, छोड़ क्यों दिया जब इसमें अवगुण ही अवगुण हैं। तो वेद व्यास जी ने लिखा है, उन्होंने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो सतयुग में भगवान के और नास्ति तपसा तपस्या करने से जो फल सतयुग में प्राप्त नहीं होता था, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल इंसान को प्राप्त नहीं होता था, द्वापर में जो केशव के पूजन से पूजा अर्चन से प्राप्त नहीं होता था, लेकिन भगवान की अद्भुत अत्यंत कृपा ये है कि कलयुग में केवल और केवल अगर भगवान का नाम लिया जाए तो भी वो सतयुग त्रेता द्वापर का नाम संकीर्तन से ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग में ये गुण जान करके उसको छोड़ दिया था, मारा नहीं था। भागवत के अंतिम और रामचरितमानस में अंतिम यही उपदेश कहा है। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरेंगी पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग केवल नाम आधारा। हरि नाम का आश्रय लेकर के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, 3 बार बोलते हैं, त्रिबाचा भरते हैं। उन्होंने कहा केवल और केवल कलयुग में हरि नाम का गान करने से जीव का कल्याण होता है, बहुत सागर से पार उतर जाता है। इसलिए सभी कलयुग के कल्याण के लिए ये संतों का महाकुंभ लगा हुआ है, ये पर्व लगा हुआ है। इस पर्व में देश देशांतर से और ऋषि मुनि अव्यक्त और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बेणी माधव त्रिवेणी संगम में तीर्थराज प्रयाग की धरती में निवास करते हैं और जगत के कल्याण के लिए बहुत हरि नाम कीर्तन भजन लीला कथा की अमृत की बरसात हो रही है। इसी का नाम है महाकुंभ। यही सनातन है और यही सत्य है, इसी के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। इसलिए आस्था के साथ में हमारे जन जन के हृदय में और परमात्मा की वो भक्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित हो, संतों का प्रयास रहता है। और हमारे संत वाणी चैनल उसी संतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भी इसी प्रयास में लगा हुआ है। मैं इस चैनल को भी बहुत बहुत भूर भूर और धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसकी उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि हो और हमेशा ये संतों से जुड़ा रहे और संतों से जुड़ करके कार्य करते रहें। जय सिया राम, जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।